आज मैं आपको इस वीडियो में बाल राम कथा के अंतर्गत सोने का हिरण स्वर्ण मृग इसकी कहानी बताऊंगा। किस तरह से रावण के कहने पर मारीच स्वर्ण मृग बनने के लिए तैयार हो जाता है। रावण मारीच को बाध्य करता है सोने का हिरण बनने के लिए। होहु कपट मृग तुम छलकारी और जेहि विधि हरि आनो नृप नारी। रावण की योजना है, वह मारीच से कहता है कि तुम कपट मृग का रूप धारण करो और जिससे मैं हरि अर्थात राम की पत्नी का हरण कर सकूं। मारीच का सामना राम से पहले भी हो चुका है। जब विश्वामित्र के आश्रम में सिद्धाश्रम में यज्ञ का कार्य हो रहा था और ताड़का, सुबाहु, मारीच इन सब ने उस यज्ञ को विध्वंस करने की योजना बनाई थी, तब राम ने ताड़का और सुबाहु का वध कर दिया था और बिना नोक का बाण मार करके मारीच को क्षण भर में 100 योजन दूर समुद्र तट पर फेंक दिया था। मारीच राम के बल को जानता था, उनके देवत्व स्वरूप को जानता था। उसने रावण को समझाया भी कि जेहि ताड़का सुबाहु हति खंड्यु हर को दंड और खर दूषण त्रिसरा बध्यु मनुज की उस अस बरबंड। उसने बताया रावण को कि जिसने ताड़का सुबाहु का वध कर दिया हो, जिसने शंकर जी के धनुष कोदंड का खंडन कर दिया हो, जिसने खरदूषण और त्रिसरा का वध कर दिया हो, वह मनुज नहीं हो सकता, वह सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता, वह अवश्य ही कोई ईश्वरीय स्वरूप है। लेकिन रावण ने मारीच को भयग्रस्त कर दिया, भयभीत कर दिया और कहा कि यदि तुम मेरी कार्य योजना के अनुरूप काम नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। मारीच ने जब अपने आप को दोनों ओर संकट देखा, दोनों ओर से फंसा देखा, तो उसने प्रभु श्री राम के हाथों मरना स्वीकार कर लिया। उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि वह भगवान का दर्शन प्राप्त करके उनके हाथों ही इस शरीर का परित्याग करेगा, और इसलिए उसने रावण के कहने पर स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया और पंचवटी क्षेत्र में उनकी कुटी के आसपास विचरण करने लगा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने जब उस स्वर्ण मृग को देखा, सुंदर और मनोहर स्वरूप वाले उस मृग को देख करके उनका मन उसके प्रति अनुरक्त हो गया और उन्होंने रघुवीर जी अर्थात राम जी से कहा कि मुझे इस सुंदर मृग की छाल आप ला करके दे दीजिए। राम जी ने उन्हें समझाया भी कि ये कोई कपट मृग हो सकता है, स्वर्ण मृग नहीं होता है, लेकिन सीता जी ने हठ किया। राम जी ने सारी योजना और सभी चीज़ों को जानते हुए भी और देव कल्याण के लिए, देवताओं के हित के लिए स्वर्ण मृग के पीछे जाने का निश्चय किया। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, अब माया मृग पाछे सो धावा। जिस प्रभु श्री राम के स्वरूप को शंकर जी जैसे महान लोग, महादेव भी ध्यान करके उन्हें प्राप्त करते हैं, जिन्हें आगम और निगम और अनेक ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करके उनके स्वरूप का दर्शन करते हैं, प्राप्त करते हैं, ऐसे श्री राम माया मृग के, कपट मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। मृग आगे आगे दौड़ रहा है। मृग का उद्देश्य ही था कि राम को पंचवटी यानी कुटी से लेकर के दूर जाना। वह झाड़ियों में लुकता छिपता भागता आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे पीछे मुड़कर देखता भी है, क्योंकि वह प्रभु श्री राम के दर्शन भी करना चाहता है। और इस तरह से राम उनके उस मृग के पीछे पीछे दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने अब जीवित पकड़ने का निश्चय त्याग करके एक तीक्ष्ण बाण का संधान किया और उसके पीछे छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण धरती पर गिर गया और मारीच जो छल रूप से धारण किया था स्वर्ण मृग, वो अपने वास्तविक रूप में आ गया। मारीच ने माया से अपना रूप नहीं बदला, आवाज़ भी बदल ली और उसने मरते मरते
लक्ष्मण को पुकारा और फिर राम को पुकारा। लक्ष्मण और सीता दोनों ने उनकी ये आवाज़ सुनी। कुटी तक वह दीनता भरी राम की आवाज़ सुनाई दी, जबकि वह एक छल पूर्ण तरीके से मारीच के द्वारा निकाली गई आवाज़ थी। और इस तरह से यह आवाज़ निकालने के बाद मारीच के प्राण पखेरु उड़ गए। राम ने उसके उद्देश्य और उसकी योजना को सफल जान करके, उसके मनोरथ को मान करके उसे अपना देवत्व धाम प्रदान किया, विष्णु धाम प्रदान किया, उसको मुक्ति प्रदान की। लक्ष्मण ने भी ये आवाज़ सुनी, सीता जी ने भी ये आवाज़ सुनी। सीता जी विचलित हो गईं। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि आप शीघ्र ही जाइए और राम की मदद कीजिए। इसी बीच रावण भी एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा हुआ ये देख रहा था। मारीच की योजना सफल हो गई थी। उसे अकंपन के द्वारा बताई गई बात याद आई कि वे अगर सीता का हरण कर लेंगे तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वे निःशक्त हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इधर जब सीता जी ने ये आवाज़ सुनी और उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि जाओ और मदद करो। क्योंकि आवाज़ किस तरह से आई थी, लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा और पाछे सुमरे से मन महु रामा, प्राण तजस प्रगटिस निज देहा और सुमरे से राम समेत स्नेहा। उसने अपना निज देह यानी शरीर प्रकट करके और राम का स्मरण किया, लक्ष्मण को पुकारा। ये सारी स्थितियों को देख करके सीता जी ने कहा, जाहु बेग संकट अति भ्राता और लक्ष्मण बेहस कहा सुनु माता, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई और सपने हूँ संकट परई के सोई। सीता जी ने कहा कि आप शीघ्र जाइए, भ्राता आपके संकट में है। लेकिन लक्ष्मण ने इस चीज़ को समझ लिया था। वो हंस करके बोले कि माता, वो राम कभी संकट में नहीं हो सकते हैं। जिनके भ्रुकुटी विलास, जिनकी भौहों के संचालन मात्र से, उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि का लय होता है और सृजन होता है, प्रलय आ जाती है, ऐसे प्रभु श्री राम संकट में सपने में भी नहीं पड़ सकते हैं। लेकिन सीता का जो स्त्री हृदय है, कोमल हृदय है, वो अपने पति को संकट में समझ करके वो लक्ष्मण को काफ़ी बुरा भला कहने लगती हैं। और वो जब मन आदमी का चिंता में हो, परेशानी में हो, तो कई बार विवेक नहीं रह जाता है। सीता ने क्रोधवश लक्ष्मण से कहा कि इस घड़ी में, ऐसी संकट की घड़ी में आपका शांत रहना मुझे समझ नहीं आता है। आप ऐसा तो नहीं है कि किसी षड्यंत्रवश आप राम को बचाना नहीं चाहते हैं, उनके मदद नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि राम मारे जाएं ताकि राजपाट उन दोनों अर्थात भरत और लक्ष्मण का हो जाए और राम रूपी कांटा हमेशा के लिए तुम्हारे राजपद से निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। यानी सीता ने बहुत ही कड़वे वचन कहे। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बुड्ढोला। जब बहुत ही मार्मिक वचन सीता ने बोले, कटु वचन जब सीता ने लक्ष्मण जी को कहे, तो लक्ष्मण का भी मन विचलित हो गया। ईश्वर की प्रेरणा से वो भी विचलित हो उठे और उन्होंने राम जी की सहायता करने जाने के लिए निश्चय कर लिया। उन्होंने जाते हुए ये भी कहा कि इस समय संयम की आवश्यकता है। ये राक्षसों का छल हो सकता है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वो बौखला गए हैं और किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल को नहीं समझ पा रही हैं। और यह कहते हुए उन्हें सीता जी को आश्वस्त करते हुए कि आप कुटिया से बाहर नहीं निकलेंगी, किसी भी स्थिति में नहीं निकलेंगी, मैं शीघ्र ही राम को लेकर के वापस आता हूँ। और इस तरह से लक्ष्मण चले गए। और लक्ष्मण के जाते ही रावण एक तपस्वियों के जैसा जटाजूट रख करके, वैसे ही वस्त्र पहन करके आश्रम के पास आ गया, कुटी के पास आ गया। सीता ने साधु समझ करके उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद अपने वास्तविक रूप प्रकट किया और बताया कि हे सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम सुनने मात्र से लोग भयभीत हो जाते हैं और जबकि मैं तुम्हारे सामने स्वयं चलकर आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मेरी रानी बनकर रहो, सोने की लंका में रहो,
सीता क्रोधित उठी, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे बहुत ही बलशाली हैं, तुम्हें इसका कोई अनुमान नहीं है। सीता सती सावित्री महिला थी। पवित्र हृदय से उन्होंने राम का साथ दिया और राम के साथ ही रहने का निश्चय किया। भले ही वो स्वर्ण मृग को पाना चाहती थी, लेकिन उन्हें स्वर्ण नगरी की, रावण की स्वर्ण नगरी की कोई इच्छा नहीं थी। इस तरह से उन्होंने ये अपना निश्चय रावण के सामने प्रकट किया। रावण ने सीता की अनसुनी कर उन्हें क्रोध में आकर के खींच करके रथ में बैठा लिया। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए, और चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाँ कि न जाए। लेकिन उसने छल किया, चोरी की, और एक स्त्री का अपहरण अकेला समझ के कर रहा है, तो उसके अंदर भय भी व्याप्त था। उसकी जितनी वीरता और साहस था, वो इस चोरी की वजह से उसके अंदर भय पैदा हो रहा था। लेकिन वह सीता को बैठा करके और चल दिया। सीता लक्ष्मण को पुकारती हुई, राम जी को पुकारती हुई आगे बढ़ जा रही, रथ में बैठ करके जा रही थी। सीता जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अपने जो उनके मुख से कड़वे वचन लक्ष्मण जी के लिए निकले थे, उसका पश्चाताप था, और वो बार बार यही कह रही थी कि मैंने लक्ष्मण की बात नहीं मानी, मैंने राम की आज्ञा का उल्लंघन किया। मार्ग में कई पशु पक्षी, पर्वतों, नदियाँ, इन सब से वो कहती जा रही थी, यानी अपनी करुणा भरी आवाज़ प्रकृति के कोने कोने तक वो फैला रही थी कि कोई तो उन्हें रावण के उनके हरण किए जाने की खबर उनके प्रभु राम को दे दे। गिद्धराज जटायु ने जब सीता जी का विलाप सुना, गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, और जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। जब गीधराज ने आर्तपूर्ण वाणी, दीनतापूर्ण वाणी सुनी और उन्होंने पहचाना कि ये रघुकुल के तिलक, यानी रघुकुल के तिलक श्री राम की पत्नी है, और उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने रावण को ललकारा और कहा कि तुम अधम हो, निशाचर हो, और तुम उसी तरह से लिए जा रहे हो जैसे एक मलेच्छ कपिला गाय का हरण कर लेता है। और रावण से युद्ध की चुनौती दी और उससे युद्ध किया। लेकिन वृद्ध गिद्धराज कितनी देर युद्ध करता, जबकि उसने रावण का शरीर छत विच्छत कर डाला, रावण का रथ तोड़ फोड़ दिया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। पंख के कटने के बाद घायल अवस्था में जटायु धरती पर गिर पड़ा। उसने अपनी सामर्थ्य भर सीता जी को बचाने का प्रयास किया। रावण उसके आगे जब पंख काट दिए और जटायु असमर्थ हो गया, रावण की उठा और सीता जी को लेकर आगे बढ़ने लगा। सीता जी ने जब देखा कि एक पर्वत पर कुछ वानर बैठे हुए हैं, कुछ समूह बैठा हुआ है वहाँ पर, तो उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण वहाँ पर फेंक दिए। गिर पर बैठे कपिन निहारी, और कही हरि नाम दीन पट डारी, एहि विधि सीत ही सो ले गयो, और बन अशोक में राखत भयो। उन्होंने अपनी पहचान स्वरूप कि जिससे कि वो राम तक ये वस्त्र और आभूषण पहुंच जाएंगे, जिससे कि राम ये समझ जाएंगे कि किस दिशा में रावण हरण करके ले गया है। रावण ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने ये सोचा कि सीता अभी आवेश में है, क्रोध में है, और इसलिए ये सारी चीज़ें फेंक रही हैं। धन और वैभव के घमंड में चूर रावण सीता जी को अपने अंतापुर में ले गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने के लिए उसने कहा, और ये भी कहा कि तुम इसे किसी तरह से मेरी पत्नी बनने के लिए प्रेरित करो। रावण ने सीता से भी भय पैदा करने वाली वाणी में कहा कि मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है, मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। यानी प्रलोभन भी दिया, भय भी दिया, लेकिन सीता ने रावण को बार बार धिक्कारा, और राम अपने पति प्रभु श्री राम का गुणगान किया कि तुम्हारा राम यहाँ मैं राम को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे राम बहुत ही शक्तिशाली हैं और तुम उससे वैर मोल ले रहे हो। क्रोधावेश में रावण ने कहा, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ।
मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुम्हें अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर देंगे। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। ये आप देखेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सोने की हिरण चाहना एक अलग इच्छा थी, लेकिन कोई लालच दे करके और अपने पति का परित्याग कर देना और सोने की लालच में रावण की पत्नी बनना स्वीकार करना, यह किसी भी स्थिति में एक सती सावित्री स्त्री स्वीकार नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा, ये सारा तेरा वैभव मेरे लिए तुच्छ है। तुमने पाप किया है और इसलिए तुम्हारा राम के हाथों अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित सा हो गया, भयभीत सा भी हुआ, क्योंकि खरदूषण के मारे जाने के बाद रावण के मन में आशंका थी, संशय था, भय था कि खरदूषण मेरे समान ही शक्तिशाली थे और उन्हें कोई सामान्य मनुष्य नहीं मार सकता। हो ना हो राम कोई विष्णु अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। लेकिन रावण तामसी प्रवृत्ति का था, उसके अंदर जो प्रवृत्तियां थी वो राक्षसी प्रवृत्तियां थी, और वह इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ कि वह सीता जी को वापस कर दे और राम से बैर ना ले। उसने कई राक्षसों को पंचवटी भेजा और कि जाओ वहाँ का समाचार मुझे देते रहना, दोनों पर निगरानी रखना और समय मिलने पर, मौका मिलने पर दोनों राजकुमारों को मार डालना। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली और उन्हें अंतःपुर से निकाल करके समीप ही अशोक वाटिका में जाकर बंदी बना दिया, कड़ा पहरा कर दिया। राक्षसों और राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को शारीरिक कष्ट न दे करके उन्हें मानसिक कष्ट पहुंचाना है, उनका मनोबल तोड़ना है, उनका आत्मबल तोड़ना है, जिससे कि वो राम का परित्याग करके और रावण को पति रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन रावण ने सब कुछ किया, इतना प्रयास किया, लेकिन सीता जी का मन विचलित नहीं हुआ, मन नहीं बदला। वो दुखी अवश्य थी, लेकिन अपने निश्चय पर दृढ़ थी। वह बार बार राम का नाम लेती थी, जैसे शेरों के बीच हिरणी बैठी होती है डरी सहमी। इस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, अपने पति प्रभु श्री राम के इंतजार में, अपने देवर लक्ष्मण के इंतजार में कि वो अवश्य आएंगे। उनका विश्वास दृढ़ था कि वे अवश्य आएंगे, और सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका तक पहुंचा दिया था। यानी लोभ ने उन्हें एक बड़े संकट में डाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका विश्वास नहीं टूटा, उनका आत्मबल नहीं डिगा और वो राम का इंतजार करने लगी। तो इस तरह से क्लास 6 में जो टॉपिक है सोने का हिरण, उसकी व्याख्या मैंने आप तक पहुंचाई, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।